Hello everyone. Today we will discuss the chapter The Fifth Golden Ticket and the chapter is chapter 14. तो we will start this chapter. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द फिफ्थ गोल्डन टिकट, एक टिकट के बारे में जो कि गोल्ड का होता है। ठीक है, उस टिकट से एक बच्चे को वो टिकट मिलता है और वो बच्चा जो है उस टिकट से क्या क्या कर सकता है, कहाँ एंट्री कर सकता है उस टिकट को लेकर के, वो सब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। ये देखिए, लेट अस रीड अबाउट एन 11-year-old बॉय नेम्ड चार्ली बकेट हु वांटेड टू विन अ गोल्डन टिकट। पहले तो ये बता रहा है कि एक 11 साल का बच्चा है जिसका नाम है चार्ली बकेट, जो एक गोल्डन टिकट जीतना चाहता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चार्ली बर्स्ट थ्रू द फ्रंट डोर शाउटिंग मदर मदर मदर। चार्ली जोर से दरवाजे की ओर से आता है, एकदम जोर से, एकदम बहुत चिल्लाता हुआ आता है, मम्मी 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 करके। मिसेस बकेट वॉज इन द ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स रूम सर्विंग देम देयर इवनिंग सूप। और मिसेस बकेट जो है, जो उसकी मदर है मिसेस बकेट, वो ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स जो है, उनके दादा दादी नाना नानी, उनके रूम में है और उनको शाम का इवनिंग का सूप पिला रही है। ठीक है, इवनिंग सूप पिला रही है। मदर येल्ड चार्ली। चार्ली फिर से चिल्ला करके बोलता है मदर, रशिंग इन ऑन देम लाइक अ हरिकेन। और उनके ऊपर टूट पड़ता है एकदम तूफान की तरह। हरिकेन मतलब तूफान। लुक, आई हैव गॉट इट। देखो, मैंने पा ही लिया आखिर। द लास्ट गोल्डन टिकट, आखिरी गोल्डन टिकट मैंने पा ही लिया। इट्स माइन, ये मेरा है। आई बॉट 2 bars ऑफ चॉकलेट एंड द सेकेंड वन हैड द गोल्डन टिकट। मैंने 2 चॉकलेट बार लिया था और दूसरा वाला चॉकलेट बार में से ये गोल्डन टिकट निकला। एंड देयर वेयर क्राउड्स ऑफ पीपल ऑल अराउंड मी वांटेड टू सी इट। और मेरे चारों ओर बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर थे ये देखने के लिए। एंड आई रैन ऑल द वे होम। लेकिन मैं घर की तरफ दौड़ करके आ गया। एंड हेयर आई एम, और मैं यहाँ पे हूँ। इट्स द फिफ्थ गोल्डन टिकट, ये 5वां गोल्डन टिकट है मदर। एंड आई हैव फाउंड इट, और मुझे ये मिल गया। ये देखो, आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये लड़का दरवाजे से चिल्लाता हुआ आ रहा कि मुझे ये गोल्डन टिकट मिल गया है। मैं अपनी मम्मी को ज़ोर से बता रहा चिल्ला करके, जबकि उसकी मम्मी क्या कर रही थी, ग्रैंड पेरेंट्स को सूप पिला रही थी इवनिंग का। मिसेस बकेट सिंपली स्टूड एंड स्टेयर्ड while the 4 old grandparents dropped their spoons with a clatter and froze against their pillows. मिसेस बकेट जो है सिंपली वो खड़ी होती है और देखती है। स्टेयर्ड मतलब देखना, स्टूड मतलब खड़े हो जाना। स्टूड होकर के वो देख रही थी चारों ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स को। ठीक है, वो देख रही थी कि उनका जो स्पून्स है, उनका जो चम्मच है, वो एक जोर से आवाज़ करता हुआ, क्लैटर मतलब आवाज़ करना, वो गिर जाता है और पिलो में, तकिया में पड़ा हुआ रहता है। फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड तक देर वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस इन द रूम। 10 सेकेंड तक रूम में एकदम साइलेंस था। नो बडी डेयर टू स्पीक और मूव। किसी ने हिम्मत भी नहीं किया, डेयर्ड, किसी ने हिम्मत भी नहीं किया बोलने का और मूव करने का, हिलने का। इट वॉज अ मैजिकल मोमेंट, वो एक मैजिकल टाइम था। देन वेरी सॉफ्टली ग्रैंड पा जो सेड, यू आर पुलिंग अवर लेग्स चार्ली, आरंट यू। अरे ग्रैंडपा जो थे वहाँ पे, ग्रैंडपा जो, वो ग्रैंडपा बोले, बहुत ही प्यार से बोले, सॉफ्टली बोले कि अरे तुम हमारा पैर का, तुम हमारा खिंचाई कर रहे हो। पुलिंग लेग्स मतलब खिंचाई करना, है ना, जैसे बोलते हैं ना टांग खींच रहा हो, मतलब मजाक करना, खिंचाई करना। तो ग्रैंडपा को विश्वास नहीं हुआ। ग्रैंडपा बोल रहे हैं अरे बच्चा, तुम, चार्ली को बोल रहा है, चार्ली तुम तो हम मजाक कर रहे हो, है ना, आरंट यू, है ना, यू आर हैविंग अ लिटिल जोक। हाँ, तुम जोक ही कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। आई एम नॉट, क्राइड चार्ली। चार्ली चिल्लाता हुआ कहता है कि नहीं, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। रशिंग अप टू द बेड एंड होल्डिंग आउट द लार्ज एंड ब्यूटीफुल गोल्डन टिकट फॉर हिम टू सी। और वो दौड़ करके बेड पे, रशिंग मतलब दौड़ करके वो तेज़ी से बेड पर चढ़ता है और होल्डिंग आउट द लार्ज एंड ब्यूटीफुल गोल्डन टिकट फॉर हिम टू, और वो दिखाता है अपने हाथ में पकड़ करके बड़ा सा ब्यूटीफुल गोल्डन टिकट को, अपने दादाजी को दिखाना चाहता है। ग्रैंडपा जो लीन्ड फॉरवर्ड एंड टुक अ क्लोज लुक। ग्रैंडपा सामने की तरफ झुक करके वो देखना चाहे। हीज नोज ऑलमोस्ट टचिंग द टिकट, और उनका नाक जो है लगभग टिकट को छू रहा था, क्योंकि बूढ़े लोग ऐसे ही करके नज़दीक ला करके पढ़ने का कोशिश करते हैं, उनको अच्छे से दिखता नहीं है, विज़न क्लियर नहीं होता है। तो ग्रैंडपा जो भी
टिकट को अपने एकदम नज़दीक ले आया, नाक में सट रहा था और वहाँ से वो कुछ उसमें देखने का कोशिश कर रहे थे उसका गोल्डन टिकट को। द अदर्स वॉच्ड हिम वेटिंग फॉर द वर्डिक्ट, और बाकी जितने लोग थे रूम में सब कोई ग्रैंडपा को देख रहे थे और वेट कर रहे थे वर्डिक्ट आने का। वर्डिक्ट आने का मतलब क्या रिजल्ट आने वाला है, मतलब जो रिजल्ट आने वाला होता है उसको वर्डिक्ट बोलते हैं। क्या डिसीजन आने वाला है, मतलब ग्रैंडपा क्या डिसीजन लेंगे। गोल्डन टिकट को तो ग्रैंडपा देख रहे हैं, अभी पता नहीं ग्रैंडपा उसको पकड़ पाएंगे कि नहीं, असली है या नकली है, ना क्या है, सच है कि नहीं। तो वो सब लोग वेट कर रहे हैं वर्डिक्ट का। देन वेरी स्लोली विथ अ स्लो एंड मार्वेलस ग्रीन स्प्रेडिंग ऑल ओवर हिज फेस, उसके बाद धीरे से स्लोली एक बहुत ही सुंदर ग्रीन, मतलब बहुत ही सुंदर सा स्माइल जो है ग्रैंडपा के चेहरे पर छा जाता है। ग्रैंडपा जो लिफ्टेड हिज हेड एंड लुक्ड स्ट्रेट एट चार्ली, अपना सर को वो उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं और चार्ली की ओर स्ट्रेट सीधा देखते हैं। द कलर वॉज रशिंग टू हिज चिक्स, और कलर उसके चेहरे पे, उसके गाल पे कलर आ जाता है। एंड हिज आईज वेर वाइड ओपन, और उनका आँख जो है एकदम खुला रहता है। शाइनिंग विथ जॉय, चेहरा चमक रहा होता है, आईज जो है वो चमक रहा होता है खुशियों से। एंड इन द सेंटर ऑफ ईच आई, राइट इन द वेरी सेंटर, इन द ब्लैक पुपिल, अ लिटिल स्पार्क ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट वॉज स्लोली डांसिंग, और उनके आँखों के बीच में जो पुतली है, ब्लैक पुपिल, ब्लैक कलर का जो पुपिल है बीच में जो गोल सा, उसमें एक छोटा सा लिटिल स्पार्क हो रहा था, मतलब चमक आ रहा था। वाइल्ड एक्साइटमेंट वो दर्शा रहा था कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया है चेहरे पे और आंखों में भी। सडनली विथ नो वार्निंग व्हाटसोएवर ही थ्रू अप हिज आर्म्स एंड येल्ड yippee, उन्होंने बिना कोई वार्निंग का, मतलब सब कुछ हाथ को ऊपर उठाया, हाथ को खड़ा कर लिया दादाजी ने और चिल्लाया yippee, ये देखो यहाँ पे दादाजी ऐसे चिल्लाया। एंड एट द सेम टाइम हीज बॉल ऑफ सूप वेंट फ्लाइंग इनटू द फेस ऑफ ग्रैंडमा जोसेफाइन, और उसी समय उनके हाथ में जो बॉल था, कटोरा था सूप का, वो हाथ से उड़ गया। हाथ को ऊपर उठाया इन्होंने और ये देखो बॉल उड़ गया, और उड़ करके जो जोसेफाइन ग्रैंड मदर है उनके चेहरे पे जा करके जा गिरा, जोसेफाइन ग्रैंड मदर के। एंड इन वन फैंटास्टिक लीप, और एंड इन वन फैंटास्टिक लीप दिस ओल्ड फेलो ऑफ 96.5, वो 96.5 ईयर के थे, हु हैडेंट बीन आउट ऑफ बेड दिस लास्ट 20 ईयर्स, वो 20 साल से बेड से उतरे भी नहीं थे, है ना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जम्प्ड ऑन टू द फ्लोर एंड स्टार्टेड डूइंग अ डांस ऑफ विक्ट्री इन हिज पैजामा, और वो पैजामा पहने हुए थे और विक्ट्री का, जीत का डांस, वो जश्न मनाने लगे, डांस करने लगे, जो 20 सालों से बेड में पड़े हुए थे और उनका उम्र भी 96.5 ईयर था। तो ये एक तो अचंभा हो गया कि चार्ली के गोल्डन टिकट जीतने के खुशी में ग्रैंडफादर जो है जो, वो बहुत ही उछल पड़े, एकदम जोश में आ गए, डांस करने लगे। yippee ही शाउटेड, और yippee करके वो शाउट करने लगे। 3 चीयर्स फॉर चार्ली, सब लोग चार्ली के लिए चीयर कर रहे थे, हिप हिप हुर्रे। एट दिस पॉइंट द डोर ओपेंड एंड मिस्टर बकेट वॉकड इनटू द रूम, इस समय में मिस्टर बकेट जो है चार्ली के फादर, वो रूम में आते हैं। ही वॉज कोल्ड एंड टायर्ड एंड ही लुक्ड इल, वो बहुत थके हुए से दिख रहे हैं, थोड़ा बीमार भी दिख रहे थे। ऑल डे लॉन्ग ही हैड बीन शॉवलिंग स्नो इन द स्ट्रीट, पूरा दिन भर उन्होंने क्या क्या काम करते थे वो, पूरा दिन भर जो रोड है, स्ट्रीट है, उसमें जो बर्फ़ जम जाता है, बर्फ़बारी होता है, तो वो बर्फ़ को वो क्लियर करते थे, और वैसे करके वो थक चुके थे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन है, वो पूछते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। इट डिडंट टेक देम लॉन्ग टू टेल हिम व्हाट हैड हैपेंड, बहुत ज़्यादा समय उन्होंने लगाया नहीं, तुरंत फादर को बताया क्या हुआ है। आई डोंट बिलीव इट ही सेड, और उनके फादर बोलते हैं मिस्टर बकेट कि मुझे ये विश्वास नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल भी नहीं है। शो हिम द टिकट चार्ली शाउटेड ग्रैंडपा, जो ग्रैंडपा जो हैं वो ज़ोर से चिल्ला करके बोलते हैं चार्ली को, चार्ली अपने फादर को टिकट दिखाओ। हु वॉज स्टिल डांसिंग अराउंड द फ्लोर इन हिज स्ट्राइप्ड पाजामाज, और वो अभी भी ग्रैंडफादर जो है अपना स्ट्राइप्ड पैजामा पहने हुए थे और उसमें वो डांस कर रहे थे। शो योर फादर द फिफ्थ एंड लास्ट गोल्डन टिकट इन द वर्ल्ड, अपने फादर को पांचवा और आखिरी गोल्डन टिकट दुनिया का दिखाओ। लेट मी सी इट चार्ली बकेट, मिस्टर बकेट सेड, मिस्टर बकेट ने कहा चार्ली के फादर ने कि चार्ली मुझे देखने दो। कोलैप्सिंग इनटू अ चेयर एंड होल्डिंग आउट हिज हैंड, मतलब वो चेयर में बैठे हुए थे तो चेयर से आगे बढ़ते हुए वो उन्होंने कहा, और कोलैप्स हुआ चेयर, मैंने कुछ चेयर टकराया, और अपने हाथ में वो पकड़ते हुए उस टिकट को बोलते हैं दिखाओ मुझे टिकट को।
It was a very beautiful thing, this golden ticket having been made, so it seemed. ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल टिकट है जैसा दिख रहा है, फ्रॉम द शीट ऑफ प्योर गोल्ड, और प्योर गोल्ड से बना हुआ, प्योर गोल्ड का एक शीट है। ये देखो, ये जो शीट है, ये जो टिकट है, ये गोल्ड का शीट है, पत्ता जैसा बना हुआ है, पेपर का जैसा, उसको हैमर्ड किया गया था, हैमर्ड आउट ऑलमोस्ट टू द थिनेस्ट ऑफ पेपर, पेपर की तरह उसको सोने को पीट करके वो टिकट बनाया गया था, हैमर्ड करके। ऑन वन साइड ऑफ इट, प्रिंटेड बाय सम क्लेवर मेथड इन जेट ब्लैक लेटर्स, वाज द इनविटेशन इटसेल्फ फ्रॉम मिस्टर वोंका, और उसमें एक साइड में प्रिंट किया गया था, एक जेट ब्लैक लेटर्स के साथ एक इनविटेशन लेटर प्रिंट किया गया था उस टिकट के पीछे में, जो कि लिखा गया था मिस्टर वोंका की तरफ से। रीड इट अलाउड सेड ग्रैंडपा जो ने कहा कि इसे जोर से पढ़ो। क्लाइंबिंग बैक इनटू बेड अगेन एट लास्ट, फिर से ग्रैंडपा ऐसा बोले कि उसको ज़ोर से पढ़ो, और वो बेड पर जा कर के फिर से चढ़ के बैठते हैं। मिस्टर बकेट हेल्ड द लवली गोल्डन टिकट अप क्लोज टू हिज आइज़, मिस्टर बकेट जो है अपने आँखों के सामने उस टिकट को लाते हैं, मतलब चार्ली के फादर। हीज हैंड्स वेर ट्रेमलिंग स्लाइटली, उनके हाथ जो है थोड़ा थोड़ा काँप रहा था उस टिकट को पकड़ते हुए। एंड ही सीम टू बी ओवरकम बाय द होल बिजनेस, और ऐसा लग रहा था कि वो सारे होल बिजनेस से बाहर आ रहे हैं, उस पूरा जो बात है उससे। ही टुक सेवरल डीप ब्रीथ्स, उन्होंने काफ़ी लंबा लंबा सांस भी लिया। देन ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपना गला को वो साफ किया ऐसा करके। एंड सेड ऑल राइट आई विल रीड इट, चलो ठीक है मैं इसे पढ़ता हूँ। हेयर वी गो, चलो हम लोग उस लेटर को पढ़ते हैं जो पीछे इन्विटेशन लेटर दिया हुआ है। ग्रीटिंग्स टू यू द लकी फाइंडर ऑफ दिस गोल्डन टिकट, लकी टू यू मतलब जिसको ये टिकट मिला है उसके लिए वो बोला जा रहा है, फ्रॉम मिस्टर विली वोंका। आई शेक यू वार्मली बाई हैंड शेक कर रहे हैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ। ट्रेमेंडस थिंग्स आर इन स्टोर फॉर यू, हमारे स्टोर में आपके लिए बहुत सब कुछ है, आपको ये टिकट मिल गया है और आपके लिए हमारे स्टोर में बहुत कुछ अवेलेबल है। मैनी वंडरफुल सरप्राइजेज अवेट यू, बहुत सारा वंडरफुल सरप्राइज है हमारे स्टोर्स में। फॉर नाउ आई डू इन्वाइट यू टू कम माई फैक्ट्री एंड बी माई गेस्ट फॉर वन होल डे, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे फैक्ट्री में आएँ और पूरा दिन भर के लिए मेरे साथ रहें। यू एंड ऑल अदर्स, आप और सब बाकी लोग, हु आर लकी इनफ टू फाइंड माई गोल्डन टिकट, आप और बाकी जो लोग भी गोल्डन टिकट मेरा पाए हैं वो लोग सब आएँ। आई विली वोंका विल कंडक्ट यू अराउंड द फैक्ट्री माई सेल्फ, मैं विली वोंका अपने फैक्ट्री में आप सबको घुमाऊँगी या घुमाऊँगा। शोइंग यू एवरीथिंग दैट देयर इज़ टू सी, और आपको सब कुछ दिखाऊंगा जो कुछ भी यहाँ देखने के लिए है। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन इट इज़ टाइम टू लीव, जब यहाँ से जाने का टाइम होगा, यू विल बी एस्कॉर्टेड होम बाय अ प्रोसेसन ऑफ लार्ज ट्रक्स, और जब आपका घर जाने का टाइम रहेगा तो आपको बहुत लार्ज बड़ा जो ट्रक्स होता है उन सब में आपको भेजा जाएगा। मतलब विली वोंका जो है अपना फैक्ट्री को दिखाने के लिए इन सारे जो गोल्डन टिकट विनर हैं पूरे वर्ल्ड में उन लोगों को इनवाइट कर रही है, और वो बता रही है कि फैक्ट्री को घुमाएंगे, देखने लायक सारी चीज़ें दिखाएंगे, और आपको लार्ज ट्रक्स जो है उसके थ्रू आपको फिर से वापस भिजवाएंगे। और इस ट्रक्स में क्या रहेगा, दीज ट्रक्स आई कैन प्रॉमिस यू विल बी लोडेड विथ इनफ डेलिशियस ईटेबल्स, और ये सारे ट्रक में मैं वादा करता हूँ कि इस सारे ट्रक में बहुत सारे खाने का चीज़ होगा, ठीक है, टू लास्ट यू एंड योर एंटायर हाउस होल्ड फॉर मैनी ईयर्स, और ये जो खाने पीने का जो चीज़ रहेगा ये, और तुम्हारे घर का भी बहुत सारा हाउस होल्ड चीज़ यहाँ पे रहेगा जो कि बहुत सालों तक चलेगा, मतलब आप लोगों को ये मिलने वाला है। इफ़ एट एनी टाइम देयर आफ्टर यू शुड रन आउट ऑफ सप्लाईज, अगर कभी भी आपके घर में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, यू हैव ओनली टू कम बैक टू द फैक्ट्री, आपको फिर से फैक्ट्री एक बार आ जाना है एंड शो दिस गोल्डन टिकट, और आपको ये गोल्डन टिकट दिखा देना है। एंड आई शैल बी हैप्पी टू रिफिल योर कबर्ड विथ वॉट एवर यू वांट, और मुझे बहुत खुशी होगा कि मैं आपका पूरा घर का जो कबर्ड है, जो अलमारी है, जो भी अलमीरा है, कबर्ड है, वो सब भर दूंगा, आपको जो भी सामान का ज़रूरत होगा घर का वो सब भर दूंगा, बस आपको ये गोल्डन टिकट दिखा देना और फैक्ट्री में आना है। इन दिस वे यू विल बी एबल टू कीप योर सेल्फ सप्लाइड विथ टेस्टी मॉर्सल्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और इसी तरह से आपको पूरा लाइफ भर, पूरा ज़िंदगी भर इस तरह का टेस्टी जो खाना का चीज़ है, खाने का चीज़ है, वो सब मिलते रहेंगे। बट दिस इज़ बाई नो मीन्स द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट विल हैपन ऑल द डे ऑफ योर विजिट, तो ये सिर्फ आपके डे ऑफ योर विजिट पे होगा। आई एम प्रिपेयरिंग अदर सरप्राइजेज दैट आर इवन मोर मार्वेलस, मैं कुछ और भी सरप्राइज प्रिपेयर कर रहा हूँ जो और भी बहुत अच्छा होगा, मार्वेलस होगा, मस्त होगा।
एंड मोर फैंटास्टिक फॉर यू एंड फॉर ऑल माई बिलव्ड गोल्डन टिकट होल्डर, और मेरे गोल्डन टिकट होल्डर जो हैं, जो लोग विनर हैं, उनके लिए मैं और भी अच्छा करने का कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट वेट एंड सी, सिर्फ आप लोग इंतज़ार करें और देखिए। एंड नाउ हेयर आर योर इंस्ट्रक्शंस, और ये रहा आपका इंस्ट्रक्शंस। द डे आई हैव चूजन फॉर द विजिट इज़ फर्स्ट डे इन द मंथ ऑफ फेबररी, जो दिन आपको आना है वो दिन है 1 फरवरी, ठीक है। ऑन दिस डे एंड on this day and on no other you must come to the factory gates at 10 o'clock, आपको फैक्ट्री गेट पे आना है, और दूसरे दिन नहीं आना, इसी दिन आना है 10 बजे सुबह, शार्प इन द मॉर्निंग। डोंट बी लेट, लेट नहीं होना है। एंड यू आर अलाउड टू ब्रिंग विथ यू आइदर 1 or 2 members ऑफ योर ओन फैमिली टू लुक आफ्टर यू, और अपने घर से आपको 1 या 2 मेंबर को लाना है जो आपकी देखभाल कर सके, टू इंश्योर दैट यू डोंट गेट इनटू मिस्चीफ, ताकि आपको देख पाए कि आपके साथ कोई धोखा वोखा तो ना हो जाए। वन मोर थिंग, बी सर्टेन टू हैव दिस टिकट विथ यू, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यह टिकट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एडमिटेड, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिल पाएगा। तो विली वोंका यहाँ पे साइन करके अपना लेटर भेज दिए गोल्डन टिकट के पीछे में, और फादर जो है ये पढ़ करके सबको सुनाया। द फर्स्ट डे ऑफ फेबररी क्राइड मिसेस बकेट, मिसेस बकेट जो है चार्ली की मदर, वो जोर से बोलती है, फर्स्ट डे ऑफ फेबररी, पहला ही दिन फेबररी का, बट दैट्स टुमारो, लेकिन ये तो कल ही है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ जनवरी, आज जनवरी का लास्ट डे है, 31 जनवरी, और कल ही 1 फरवरी है, तो हम लोगों को इसका मतलब कल ही पहुंचना है सुबह 10 बजे। आई नो इट इज़, यू आर जस्ट इन टाइम, शाउटेड ग्रैंडपा जो। ग्रैंडपा जो उधर से चिल्लाते हैं कि हाँ मुझे पता है आप लोग समय पे ही हैं, कोई लेट नहीं हुआ है, टेंशन नहीं लेने का। देर इज़ नॉट अ मोमेंट टू लूज़, कुछ भी यहाँ पे खोने के लिए कोई मोमेंट नहीं है, ठीक है, कोई टाइम बर्बाद नहीं करना। यू मस्ट स्टार्ट मेकिंग प्रिपरेशन एट वंस, अभी से आप लोग एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। वॉश योर फेस, कॉम योर हेयर, फेस को धो लो, बाल को कंघी कर लो, स्क्रब योर हैंड्स, हाथ को धो लो, ब्रश योर टीथ, अपना टीथ को ब्रश करो, ब्लो योर नोज, नाक साफ कर लो, कट योर नेल्स, पॉलिश योर शूज़, आयरन योर शर्ट, एंड फॉर हेवेंस सेक गेट ऑल दैट मड ऑफ योर पैंट्स, और भगवान के लिए आप लोग अपने पैंट्स को भी धो लें, मतलब पैंट से सारा गंदा मड को निकाल दें, कीचड़ को निकाल दें, मिट्टी को निकाल दें। यू मस्ट गेट रेडी माई बॉय, तुम जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। यू मस्ट गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दिन के लिए। नाउ डोंट ओवर एक्साइट योर सेल्फ ग्रैंडपा, मिस बकेट सेड। अब मिसेस बकेट जो मम्मी है उसकी चार्ली की, वो बोलती कि दादाजी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, एंड डोंट फ्लस्टर पुअर चार्ली, और चार्ली को भी बहुत ज़्यादा ऐसा ये मत कर दो, एक्साइटेड मत कर दो, ठीक है, नर्वस मत कर दो, कंफ्यूज मत कर दो। फ्लस्टर का मतलब होता है टू मेक समबडी नर्वस और कंफ्यूज्ड। तो मदर बोलती है ग्रैंडपा को कि आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, और चार्ली को भी इतना कंफ्यूज मत कर दो। वी मस्ट ऑल ट्राई टू कीप वेरी काल्म, हम लोगों को थोड़ा सा शांति से रहना है। नाउ द फर्स्ट थिंग टू डिसाइड इज़ दिस, हु इज़ गोइंग टू गो विथ चार्ली टू द फैक्ट्री। फैक्ट्री में डिसाइड करने वाली बात यह है कि फैक्ट्री में कौन जाएगा चार्ली के साथ। आई विल, शाउटेड ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने चिल्लाया, हाँ मैं जाऊँगा। लीपिंग आउट ऑफ द बेड वंस अगेन, बेड से उछलते हुए, आई विल टेक हिम, मैं उसको लेकर के जाऊँगा। आई विल लुक आफ्टर हिम, मैं उसको देखूंगा। यू लीव इट टू मी, तुम लोग मुझ पे छोड़ दो। मिसेस बकेट स्माइल्ड एट द ओल्ड मैन, मिसेस बकेट मतलब चार्ली की मदर जो है वो ओल्ड मैन पे, दादाजी को देख करके हंसी। देन शी टर्न टू हर हस्बैंड, फिर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखी, एंड सेड, और क्या कहती है, हाउ अबाउट यू डियर, तुम्हारा क्या कहना है इस पे। डोंट यू थिंक यू ऑट टू गो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी जाना चाहिए। मिस्टर बकेट बोलते हैं जेंटली, माइंड यू आई वुड लव टू गो, पता है मुझे तो अच्छा लगेगा ही जाने के लिए। इट विल बी ट्रेमेंडसली एक्साइटिंग, ये तो बहुत मज़ेदार होगा। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ देखो तो, आई बिलीव दैट द पर्सन हु रियली डिजर्व्स टू गो मोस्ट ऑफ ऑल इज़ ग्रैंडपा जो हिमसेल्फ, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो डिज़र्व करते हैं जाने के लिए वो ग्रैंडपा जो ही हैं, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स दैट ही फील्स वेल इनफ, बस वो अच्छा फील करे, उनका तबीयत अच्छा रहे। यीपी, शाउटेड ग्रैंडपा, ग्रैंडपा जोर से चिल्लाते हैं ये बात सुन करके। सीजिंग चार्ली बाय हैंड्स एंड डांसिंग अराउंड द रूम, और चार्ली को वो पकड़ लेते हैं अपने हाथों से और डांस करते हैं पूरे रूम में। ही सर्टेनली सीम्स वेल इनफ, मिसेस बकेट सेड लाफिंग। ही सर्टेनली सीम्स वेल इनफ, वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, कंडीशन उनका अच्छा था दादाजी का।
ठीक है, ये कौन कह रहा है? मिसेज बकेट कह रही हैं हंसते हुए। येस परहैप्स ग्रैंडपा जो शुड बी द वन टू गो विथ हिम। हाँ, ग्रैंडपा जो एक हैं जो उसके साथ जा सकते हैं। आई सर्टनली कांट गो माई सेल्फ एंड लीव द अदर 3 ओल्ड पीपल ऑल अलोन इन द बेड फॉर द होल डे। मैं खुद तो जा नहीं सकती क्योंकि मुझे तो बाकी 3 जो ओल्ड जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी देखभाल करना होगा। उनको घर पे बेड पे अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकती पूरा दिन भर। एट दैट पॉइंट देयर केम अ लाउड नॉक। उस समय एक बहुत ज़ोर से नॉक होता है दरवाजे पे, फ्रंट डोर पे। मिस्टर बकेट वेंट टू ओपन इट। मिस्टर बकेट जो हैं चार्ली के फादर, वो जाते हैं दरवाज़ा को खोलने के लिए। एंड द नेक्स्ट मोमेंट स्वॉर्म्स ऑफ न्यूज़पेपर मैन एंड फोटोग्राफर्स वेर पोरिंग इन टू द हाउस। स्वॉर्म्स मतलब पूरा झुंड, एकदम भरा हुआ झुंड। ये मोस्टली इंसेक्ट के लिए यूज़ होता है, स्वॉर्म्स ऑफ हनी बी। बहुत सारा हनी बी मधुमक्खी की तरह जो झुंड बना के भनभनाते हुए आते हैं। तो यहाँ पे स्वॉर्म्स ऑफ न्यूज़पेपर मैन मतलब जो न्यूज़पेपर वाले लोग होते हैं, जो फोटोग्राफर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, माइक लेकर के आ गए हैं, वो लोग पूरे घर में घुस गए एकदम, पूरा भीड़ लगा करके। दे हैड ट्रैक डाउन द फाइंडर ऑफ 5th गोल्डन टिकट। उन्होंने ढूंढ लिया कि 5वां गोल्डन टिकट, 5th गोल्डन टिकट किसको मिला है। एंड नाउ दे ऑल वांटेड टू गेट द फुल स्टोरी फॉर द फ्रंट पेजेस ऑफ द मॉर्निंग पेपर। अब उन लोगों को पूरा स्टोरी चाहिए, उन लोगों से, मिस्टर बकेट और फैमिली से। और क्योंकि उन लोगों को फ्रंट पेज पे ये मॉर्निंग के पेपर में छापना है। इट मस्ट हैव बीन नियरली मिडनाइट बिफोर मिस्टर बकेट वाज एबल टू गेट रीड ऑफ देम सो दैट चार्ली कुड गो टू बेड। और ये लगभग आधी रात की बात है, मिडनाइट की बात है, 12 बज चुका था। मिस्टर बकेट जो है सारे पत्रकार लोगों को, सारे जो रिपोर्टर्स हैं उनको, मतलब उन लोगों से छुटकारा पाया। गेट रीड ऑफ देम मतलब उन लोगों से छुटकारा पाया। और चार्ली भी जो है वो बेड पे जा पाया, मतलब आराम से फिर सो पाया। तो ये क्या है? एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोनाल्ड डल। तो यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया। ये चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी आपको क्वेश्चन आंसर मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।